हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कंटिन्यू कर रहे थे और डिफरेंशियल इक्वेशन का आज का हम 5 लेक्चर लेके आ रहे थे, यानी 5वां लेक्चर लेके आ रहे थे। स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2021 से 24 सेशन में एडमिशन लिए थे, उन सभी बच्चों का पार्ट 2 का एग्जाम हो चुका है और पार्ट 3 का वह प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ही मैं एक बीएससी पार्ट 3 मैथ ऑनर्स का ऑनलाइन पेड क्लास या पेड बैच ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि 18 सितंबर 2023 से बैच स्टार्ट हो चुका है। तो उसी बैच का या उसी हम या 5th लेक्चर को लेके आ रहे थे। जो भी बच्चे चाहते हैं कि घर बैठे टोटल बीएससी पार्ट 3 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट करना, तो मेरे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेके या कोर्स को परचेज करके आप घर बैठे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो एग्जाम से पहले, या कहें टाइम पे आप सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी बच्चे चाहते हैं अगर एडमिशन को लेना, तो यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसी के थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे और आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना जो सिखा रहे थे, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने में आपको 3 टाइप ऑलरेडी हम बता चुके थे, जो कि कल की क्लास में ही आपको बताए थे कि सबसे पहला एक्सपोनेंशियल के लिए आपको बता चुके थे और ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम बता चुके थे दोस्तों, ठीक है। अब कोई भी दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में अगर रहेगा, तो फिर आप उस केस में जो है ना कैसे आप निकालिएगा पार्टिकुलर इंटीग्रल, उसी के बारे में हम बात करेंगे आज की क्लास में। उससे पहले कि जो भी बच्चे अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं, वे सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपका लाइव क्लासेस जो चल सके दोस्तों, ठीक है। और कल जो होमवर्क आप लोगों को दिए थे, क्या आप क्वेश्चन को बनाए हो, होमवर्क किए हैं? अगर किसी को भी कोई डाउट है होमवर्क में तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग पूछिए, तो क्या क्या क्वेश्चन है आप लोगों का? पूछिए क्या क्या क्वेश्चन है। नहीं है कोई क्वेश्चन? अच्छा ठीक है, कोई क्वेश्चन अभी फिलहाल नहीं है, तो अभी हम कुछ आगे आपको पढ़ाते हैं, ताकि जो है ना आपको कुछ आगे और पढ़ा लेंगे तो आपका होमवर्क बना रहेगा, और जो भी डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लासेस में आप पूछ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग टाइप नंबर 3 की बात कर चुके थे, और आज की क्लास में हम लोग टाइप नंबर 4 की बात करते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर इस तरीके का देगा, या कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस तरीके का देगा, टाइप नंबर 4 की हम सब बात करने वाले हैं कि भाई अगर इस तरीके से कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको देता है, तो फिर आप कैसे उसका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालिएगा। देखिएगा यहाँ से, इफ एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स इंटू भी, ठीक है। एक आपका क्या है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, फेयर फेयर भी इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स। भी क्या होगा, तो कोई ना कोई एक्स का फंक्शन होगा, ठीक है। चाहे वह कोई भी फंक्शन हो सकता था, यानी इसी चीज़ को डैट इज भी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी आप लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो यही आपको देगा। तो जब भी अगर इस टाइप का अगर देता है, तो फिर इसका जो पार्टिकुलर इंटीग्रल हम निकालेंगे फॉर पी आई, अगर आप निकालोगे तो पी आई के लिए आप क्या क्या लिखते हैं यहाँ से, तो पी आई के लिए हम सब लिखते हैं यहाँ से 1/f ऑफ डी इंटू ई के पावर ए एक्स इंटू भी, यहाँ जो रहता है वही लिखते हैं। अब रूल के अकॉर्डिंग आप क्या लिखिएगा यहाँ से कि ई के पावर ए एक्स को जो है ना इधर लिखिएगा, ई के पावर ए एक्स इंटू 1/, या एफ ऑफ डी है ना, तो एफ ऑफ डी प्लस ए लिखिएगा, इंटू का भी लिखिएगा। यही इसका क्या हो जाता है, तो रूल हो जाता है। जब भी अगर आप ई के पावर ए एक्स को, या कहें एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर आप इधर लिखते हो, या हम कहें लेफ्ट साइड में लिखते हैं, तो फिर डी के जगह पे हम डी प्लस ए रखते हैं। क्या रखते हैं भाई डी के जगह पर, तो डी प्लस ए रखते हैं, और भी को हम जो है ना राइट साइड में ही रखते हैं, और राइट साइड में ही जो है ना हम उसको रखते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो यही रूल है, या कहें या टाइप नंबर 4 में यही चीज़ हमको पढ़ना है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू से आप लोगों को समझाते हैं कि कैसे हम लोग इस पे क्वेश्चन को करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ से लेके चले कि भाई अगर इस टाइप के अगर आपको देगा, तो फिर आप कैसे करोगे, सो देखना है यहाँ से, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं यहाँ से। आपको दिया गया है और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर -2 dy/dx और प्लस का y इक्वल टू ई के पावर 3x इंटू एक्स स्क्वायर आपको दिया गया है दोस्तों, ठीक है। यही एक आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसी क्वेश्चन को हमको बनाना है। और यह जो क्वेश्चन हम देख रहे थे वह इसी फॉर्म का क्वेश्चन था। देखिए ई के पावर ए एक्स, ई के पावर 3x दिया गया है,
और इंटू भी की जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर है, तो भी की जगह पर जब भी अगर एक्स स्क्वायर अगर है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर क्या एक्स का फंक्शन है या नहीं है, बोलिए है या नहीं है एक्स का फंक्शन। तो निश्चित रूप से एक्स का फंक्शन है, यानी यहाँ दो फंक्शन जो देख रहे थे, एक आपका एक्सपोनेंशियल है और एक आपका क्या है अलजेब्रिक है। तो यहाँ से जब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसी रूल के थ्रू से हम इस क्वेश्चन को या कहीं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा, तो सबसे पहले मेरा काम यह रहेगा कि इसका CF निकालना है। तो CF निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। तो आइए यहाँ से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ब्रेक करते हैं। क्या लिखोगे आप यहाँ से, d2/dx² माइनस का 2 d/dx प्लस का 1 होल इंटू वाई इक्वल टू e⁻³ इंटू x² लिख सकते हो। फिर यहाँ से आप लिख सकते हो d² माइनस का 2d प्लस का 1 होल इंटू वाई इक्वल टू e⁻³ इंटू x² लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, फोर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं भाई, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आते हो। तो क्या लिखोगे यहाँ से, m² माइनस का 2m प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब दोस्तों अब हम नहीं बताएंगे कि भाई यह कैसे हो रहा था, m² माइनस 2m प्लस 1 कैसे हो रहा था, यह चीज़ आपको हम नहीं बताएंगे, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हैं तो अभी से हम 4 लेक्चर पहले या 4 लेक्चर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वह चारों लेक्चर को जाके एक एक करके आप देखिए, प्ले लिस्ट में आपको होगा, वहाँ से आप इस चीज़ को समझ पाइएगा कि इस चीज़ को हम कैसे लिख रहे थे, ठीक है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर आप वहीं से समझिएगा, एक ही चीज़ को बार बार बताना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि आप लोग अब बच्चे नहीं रह गए हैं, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कीजिए। तो क्या लिखोगे यहाँ से, m-1 का होल स्क्वायर लिखोगे यहाँ से, ठीक है। फिर इसको क्या लिखेंगे, m-1 इंटू m-1 इक्वल टू 0 लिख सकते हो। अब इसको यहाँ से क्या लिखोगे यहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हो m इक्वल टू 1 और यहाँ से 1, यानी रूट्स आपको क्या मिला था, रियल भी मिला और रिपीटेड भी मिला। तो इसका जो CF हम लोग लिखते हैं वह CF कैसे लिखते हैं, C1 प्लस का C2x इंटू e⁻x लिखते हैं। यही इसका क्या हो जाता है, तो CF हो जाता है, या कहें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात क्या करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ से फोर पार्टिकुलर इंटेग्रल की बात करेंगे। तो पार्टिकुलर इंटेग्रल कैसे निकालते हो भाई, तो पार्टिकुलर इंटेग्रल हम लोग निकालते हैं PI इक्वल टू 1/f(d) इंटू इक्वल टू के उस पर जो दिया रहता है उसको लिखते हैं, क्या है यही दिया गया है, e⁻3x इंटू x² है। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, अब इस रूल के अकॉर्डिंग, या सबसे पहले देख लीजिए कि f(d) की जगह पर क्या दिया गया है यहाँ से, तो f(d) की जगह पर आपको दिया गया है d² माइनस का 2d प्लस का 1 इंटू e⁻3x इंटू x² है। फिर इसको क्या लिखोगे, 1/d-1 का होल स्क्वायर इंटू e⁻3x इंटू x² लिख सकते हैं, ठीक है। PI इक्वल टू, फिर यहाँ से PI इक्वल टू, देखिएगा अब रूल के अकॉर्डिंग लेके आइए, यहाँ से क्या कीजिएगा, e⁻3x को अगर इधर भेजोगे यानी लेफ्ट साइड लिखिएगा, तो d के जगह पर d प्लस a यानी d+3 रखना पड़ेगा। यानी क्या लिखो, e⁻3x इंटू 1/d+3 माइनस का 1 का होल स्क्वायर इंटू x²। फिर क्या लिखो यहाँ से, e⁻3x इंटू 1/d+2 का होल स्क्वायर इंटू x² लिख सकते हैं बच्चों। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से ही अलजेब्रिक है तो इसको एक्सपेंशन पे लेके जाना होगा। हम लोग टाइप नंबर 2 पे आ जाते हैं या टाइप नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्या लिखो यहाँ से, 4 को बाहर निकालो, e⁻3x एक्चुअली में 2 बाहर निकालिएगा तो होल स्क्वायर के अंदर है, तो क्या लिखो 4 बाहर निकलेगा। क्या लिखेंगे आप यहाँ से, तो यहाँ से आप लिखोगे क्या लिखोगे यहाँ से, 1/1 प्लस d/2 का होल स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे यहाँ से, x² लिखोगे। फिर इसको e⁻3x अब बटा में 4 इंटू इसको 1 प्लस d/2 का होल पावर -2 इंटू x² लिखेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी को भी नहीं ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसका एक्सपेंशन हम लगाने वाले हैं कि भाई इसका एक्सपेंशन क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग बताइएगा कि हम लोग 1 प्लस x का होल पावर -2 का एक्सपेंशन क्या जानते हैं। आप लोगों को फर्स्ट क्लास में ही आपको बताए हैं कि 1
प्लस एक्स का होल पावर -2 का एक्सपेंशन क्या होता है? तो होता है 1 माइनस का 2x प्लस का 3x² माइनस का डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर इसको आप अरेंज कीजिएगा तो पी आई इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से? तो e के पावर 3x/4 इंटू इसको देखना और इसको देखना, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ d/2 है। क्या लिखोगे यहाँ से? 1 माइनस 2 इंटू d/2 प्लस 3 इंटू d²/4 और माइनस का डॉट 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 इंटू x²। फिर यहाँ से क्या लिखेंगे? e के पावर 3x/4 इंटू 1 में x² से गुणा किया था x² माइनस या 2 से 2 कटेगा d इंटू x² प्लस 3/4 इंटू d² इंटू x² माइनस का डॉट 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 लिख सकते हो। फिर इसको तुम जैसे आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे? 3x/4 होल इंटू x² माइनस, देखो d² को अगर x² को अगर एक बार तुम डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो वह क्या होने वाला है? तो 2x होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो क्या लिखिएगा यहाँ से? 2x लिखेंगे हम लोग यहाँ से। फिर यहाँ से प्लस 3/4 इंटू x² का अगर 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 होने वाला है। ठीक है, आप प्लस या माइनस इधर का जो भी टर्म होगा ना उस सब टर्म में d² से अधिक ही आपका क्या होगा? पावर होगा। तो जैसे अधिक अगर पावर अगर होता है तो फिर x² का तो मैक्सिमम हम 2 बार ही क्या कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उससे अधिक अगर आप करते हैं तो फिर उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इसलिए इधर वाला जो भी टर्म होगा वह सब टर्म क्या होगा? तो आपका 0 होने वाला है। ठीक है, तो आगे हम नहीं लिखने वाले हैं। फिर क्या लिखो? e के पावर 3x/4 इंटू x² माइनस का 2x प्लस 3/2 लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ से एलसीएम ले सकते हो। e के पावर 3x/8 इंटू 2x² माइनस का 4x प्लस का 3 लिख सकते हैं। तो यही आपका क्या मिला मेरे भाई? तो पी आई आपको मिल गया है। ठीक है, और जैसे अगर पी आई भी मिल गया और सी एफ भी हम निकाल चुके हैं तो फिर उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं, यानी हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है? y इक्वल टू सी एफ प्लस का पी आई, यानी y इक्वल टू सी एफ क्या निकालें? यही है C1 प्लस का C2x होल इंटू ई के पावर x। ठीक है, और फिर यहाँ से प्लस पी आई क्या है आपका? तो e के पावर 3x/8 होल इंटू 2x² माइनस का 4x प्लस का 3, यही इसका क्या है मेरे भाई? तो पी आई है। यही आपका क्या होगा? तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है? क्वेश्चन को करना है कि अगर दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है जिसमें फर्स्ट फंक्शन आपको एक्सपोनेंशियल हो और सेकेंड फंक्शन जो है ना कोई भी हो सकता है, एक्स का कोई फंक्शन होगा, चाहे वो ट्रिगोमेट्रिक हो सकता है चाहे वो अलजेब्रिक हो सकता है। जैसे अभी अलजेब्रिक था तो अलजेब्रिक के तरीके से सॉल्व किए हैं, अगर वही ट्रिगोमेट्रिक रहता तो फिर ट्रिगोमेट्रिक के तरीके से हम इसको सॉल्व करते बच्चों। तो यही मेरा क्या है? तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको भी क्या करना है? क्वेश्चन को करना है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ तक लिखिए। अब आते हैं हम एक और लास्ट टाइप में, जो कि आपको लास्ट टाइप क्या होता है उसको बात करेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो लिखिए आप लोग यहाँ तक। और हम लोग टाइप में आते हैं जो कि टाइप नंबर लास्ट है, टाइप नंबर 5 है और टाइप नंबर 5 है। टाइप नंबर 5 में आपको क्या देगा कि इफ एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू एक्स इंटू भी रहेगा। ठीक है, फिर वही बात रहेगा वेयर भी इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स, यानी दैट इज भी इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से? तो एफ ऑफ एक्स लिखोगे, यानी भी क्या होगा? तो कोई ना कोई एक्स का फंक्शन ही होगा मेरे भाई। ठीक है, तो जब इसके लिए जब पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालिएगा ना तो 4 पी आई अगर आप निकालोगे तो इसके लिए पी आई कैसे निकालते हैं? इसके निकालते हैं 1/f ऑफ डी इंटू एक्स भी लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, सिंपली तो यही लिखते हैं। अब इसका जो रूल होता है वह रूल ऐसे कीजिएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा? एक्स को बाहर निकालिएगा। ठीक है, 1/f ऑफ डी को एज इट इज रखिएगा इंटू भी लिखिएगा। फिर यहाँ से माइनस एफ डैश ऑफ डी लिखिएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से एक ब्रैकेट दीजिएगा 1/f ऑफ डी, एफ ऑफ डी का स्क्वायर कीजिएगा इंटू भी कीजिएगा। ठीक है, यही इसका क्या है?
तो रूल है, इसी रूल के थ्रू से हम लोग क्या करने वाले हैं, तो किसी भी क्वेश्चन में अगर एक फंक्शन x हो और दूसरा का फंक्शन अगर x का भी हो, जो कि x का ही फंक्शन रहेगा, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो, चाहे एक्सपोनेंशियल हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी तरह से क्वेश्चन को बनाने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू से मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को बनाने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखिएगा यहाँ से दिया गया है डी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, माइनस नहीं है प्लस है एक्चुअली में, ठीक है, और इंटू वाई इक्वल टू कॉस एक्स से इंटू कॉस एक्स आपको दिया गया है दोस्तों। ठीक है, यही आपको दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे क्लियरली, देखिए यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, और भी है, भी के जगह पर क्या दिया है, कॉस एक्स दिया गया है। कॉस एक्स का मतलब क्या है कि भी क्या होना चाहिए था, एक्स का कोई ना कोई फंक्शन होना चाहिए था, तो कॉस एक्स भी क्या है, तो एक्स का ही फंक्शन है। जब एक्स का फंक्शन अगर होगा तो फिर हम इसी तरीके से क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले हैं या बनाने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो यह तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिया गया है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर देगा तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे आ जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे आ जाते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है आपको, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ता है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, और ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं तो आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो फिर पहले वाला वीडियो को जाकर देखिए, तब पता चलेगा आपको। ठीक है, क्या लिखो यहाँ से, एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर, यानी एम इक्वल टू प्लस माइनस का ए आई, यानी रूट्स आपको कैसा मिला, तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, रूट्स आर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स आपको मिला। ठीक है, तो जब भी रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रहता है तो फिर इसके केस में हम सी एफ क्या लिखते हैं, तो यहाँ से ए कॉस ए एक्स प्लस का बी साइन ए एक्स लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, यही इसका क्या होगा, तो सी एफ हो जाएगा। सी एफ तो निकालना आसान है, जो कि पहले भी आपको हम बताए हैं कितना बार। अब हम आते हैं यहाँ से क्या निकालेंगे, मेन मेरा है पी आई निकालना, यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ से फोर पार्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, पार्टिकुलर इंटीग्रल, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल में क्या लिखते हो आप यहाँ से, पी आई इक्वल टू 1/f(d) इंटू इक्वल टू उस पर जो देता है उसको लिखते हैं क्या है, यहाँ से x cos x है तो cos x लिखिएगा। ठीक है, x cos x लिखेंगे। अब हम लोग इसी रूल पे आएंगे। ठीक है, इस रूल पे आओगे तो क्या करोगे, x को बाहर निकालोगे, तो x को हमने बाहर निकाला 1/, सबसे पहले यहाँ से रखो f(d) का वैल्यू रख दो। ठीक है, f(d) का वैल्यू, या पहले रूल ही अगर लिखना चाहते हो लिख लो, क्या लिखो यहाँ से x को बाहर निकालोगे। ठीक है, तो 1/f(d) इंटू भी के जगह पर यहाँ से क्या है cos x है, तो cos x लिखिए, फिर माइनस है f'(d) इंटू 1/f(d) का स्क्वायर इंटू भी है ना, तो भी के जगह पर क्या है cos x है, तो cos x लिखेंगे। फिर इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाएगा तो क्या लिखो x इंटू 1/f(d) का वैल्यू देख लीजिए क्या है, क्या यहाँ से डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी क्या लिखो यहाँ से डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, माइनस इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करो तो क्या लिखो यहाँ से 2d प्लस का 0 इंटू क्या लिखो 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ाइए, क्या लिखो यहाँ से x इंटू, अब देखो यह रूल जो है ना आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वाला रूल आ गया। ठीक है, कि जहाँ जहाँ भी डी स्क्वायर रहेगा वहाँ क्या रखिएगा, x का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन, तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 इंटू नेगेटिव साइन क्या होगा, यानी -1 रखने वाले हैं, या पहले वाला लेक्चर में है, अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा। ठीक है, क्या लिखो यहाँ से -1 प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस एक्स लिख सकते हो, फिर यहाँ से माइनस का 2d इंटू वही काम यहाँ भी करोगे, क्या लिखोगे 1/-1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ाइए, क्या लिखो यहाँ से x कॉस एक्स बटा में ए स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 2d कॉस एक्स, अब बटा में क्या लिखो यहाँ से ए स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। फिर इसको आगे बढ़ाइए, क्या लिखें x कॉस एक्स लिख सकते हो बटा में ए स्क्वायर -1 और माइनस, देखना d का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन, तो cos का एक बार डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो माइनस का साइन हो जाता है, तो माइनस माइनस यह प्लस हो जाएगा,
यानी क्या लिखोगे 2 साइन एक्स। अब बटा में क्या होगा यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी यही आपका क्या होगा, तो ओवरऑल आपका पी आई निकल जाएगा। यानी पी आई यानी क्या है, पार्टिकुलर इंटीग्रल आपका क्या होगा, तो यही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब जैसे पार्टिकुलर इंटीग्रल अगर यह हो गया तो फिर हम लोग क्या करने वाले हैं इसका, तो कंप्लीट सॉल्यूशन लिखने वाले हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, तो आप पहले से जानते हो कैसे लिखते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को किसको जोड़ते हैं भाई, तो सी एफ और पी आई को जोड़ते हैं, तो वही मेरा क्या हो जाता है, कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से लिखिए हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन। क्या लिखोगे भाई कंप्लीट सॉल्यूशन में, y इक्वल टू सी एफ प्लस का पी आई। क्या होगा यहाँ से, y इक्वल टू सी एफ का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो a कॉस ए एक्स प्लस का b साइन ए एक्स है, और प्लस पी आई क्या है आपका, तो पी आई आपका यही है, यानी एक्स कॉस एक्स बटा में ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 साइन एक्स बटा में ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही आपका क्या है मेरे भाई, तो पी आई हो गया। इसी तरह से आप लोग क्या निकालेंगे, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल को निकालेंगे, या हम कहें टोटल सॉल्यूशन को आप इसी तरीके से निकालेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग ओवरऑल जो भी आपका 5 टाइप का जो पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाला जाता है, या 5 टाइप से पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाला जाता है फॉर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए, आज की क्लास में हम सभी को बातें कर चुके हैं। और यह सब चीज़ें आप बीएससी पार्ट 2 में डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से यह सब चीज़ पढ़े होंगे दोस्तों। ठीक है, और यह सब चीज़ को पढ़ाने के पीछे एक ही कारण था कि पार्ट 3 का जो भी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना डिफरेंशियल इक्वेशन का, सब में आपको लगभग सब में पार्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना ही पड़ेगा। तो अगर आपको निकालने नहीं आएगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा और क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या किए हैं, अभी सबसे पहले रिवीजन में एक बार पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं और सी एफ कैसे निकालते हैं, और उस पर बहुत सारा क्वेश्चन हम करके आपको दिखा भी दिए हैं और आपको होमवर्क भी दिए हैं। और उम्मीद करके हम चल रहे हैं कि आप लोग होमवर्क बना के प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे कि कैसे हम लोग सी एफ निकालेंगे और कैसे हम लोग पार्टिकुलर फंक्शन निकालेंगे या पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे फॉर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए मेरे भाई। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। कल आपका क्लास बंद रहेगा, कल संडे है, तो फिर हम लोग मंडे से आते हैं। तो बीएससी पार्ट 3 मैथ ऑनर्स का जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसको हम स्टार्ट कर लेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं कि घर बैठे सही ढंग से और प्रॉपर वे में बीएससी पार्ट 3 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट करे, तो मैं एक ऑनलाइन पेड क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं। उसमें बहुत सारे बच्चे का एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है और बहुत सारे बच्चे का एडमिशन चल भी रहा है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि घर बैठे एकदम प्रॉपर वे में पूरा फुल सिलेबस बुक वाइज अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मैथमेटिक्स में कुछ अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो फिर मेरे कोर्स को परचेज कर लीजिए। और कोर्स को परचेज करके आप घर बैठे कंप्लीट सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आपको एग्जाम के टाइम में कराया जाएगा, ताकि आपका एग्जाम बेहतर हो मेरे भाई। ठीक है, तो जो भी बच्चे चाहते हैं तो यहाँ नंबर आपको दिखाई दे रहा है, उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे और आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।